अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स और एक एग्जांपल है इस चैप्टर की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल देखिए पहले 17.1, एक ही एग्जांपल है इस चैप्टर में। स्टील वायर 12 मिलीमीटर इन डायमीटर इज फर्स्ट handed टू ए लॉन्ग log and is then pulled by the tractor. The length of the steel wire between the log and the tractor is 11 meter. A force of 10,000 Newton is required to pull the log. Calculate the stress on the wire and the strain in the wire. How much does the wire stretch when the log is pulled? और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। फिर एक स्टील वायर है जो कि 12 मिलीमीटर की है डायमीटर के अंदर, और उसकी मदद से एक दरख्त को बांध के जो है ना आप ट्रैक्टर की मदद से खींच रहे हैं। मतलब ट्रैक्टर और दरख्त के दरमियान जो है एक वायर यूज़ की जा रही है, और ट्रैक्टर के ज़रिए और दरख्त को खींचेंगे तो वायर के ऊपर जो इफ़ेक्ट आता है वो 10,000 न्यूटन का आता है, और उसकी जो लेंथ है टोटली वो 11 मीटर है। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है स्ट्रेस कितना होगी और स्ट्रेन कितना होगी वायर के अंदर, और फिर दूसरा ये बताना है कि कितनी जो है वो वायर स्ट्रेच हो जाएगी जब ये इस तरह की फोर्स एक्ट करेगी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है। तो सबसे पहले तो डायमीटर देखें, 12 मिलीमीटर है, उसको मिली खत्म करें 10⁻³ हो जाएगा। डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें, रेडियस आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर जो होगी वो 11 मीटर की बना है, आपको फोर्स 10,000 न्यूटन की बना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बना है। अब स्ट्रेस फाइंड करनी है, स्ट्रेन फाइंड करनी है, और चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है। ये तीन चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखें स्ट्रेस का फार्मूला जो होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स आपको 10,000 की बना है, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, और आर का आपको आपने फाइंड कर लिया डायमीटर से 6 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। इसको आप 10,000 से डिवाइड करें। पहले आप इसको स्केयर लेके 3.14 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 10,000 ट्रक के ऊपर डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 88.46 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्केयर। 10⁻6 को आप बेशक मेगा बना दें तो वो मेगा पास्कल हो जाएगा। उसके बाद है स्ट्रेन। स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला यूज़ किया गया है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ से आप स्ट्रेन को सेपरेट करें, स्ट्रेन इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ई जो है स्ट्रेस के नीचे आके डिवाइड हो गया। स्ट्रेस आपने कैलकुलेट कर लिया था 88.46 इंटू 10⁻6, और आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई वो आपको दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻9। तो आप इसको डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा आपका 4.4 इंटू 10⁻⁴। इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये सेमी इशू होती है। उसके बाद चेंज इन लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेन का फार्मूला है डेल्टा एल ओवर एल। यहाँ से डेल्टा एल को आपने सेपरेट कर लें, एल जो डिवाइड हो रहा है वो स्ट्रेन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्ट्रेन की वैल्यू 4.4 इंटू 10⁻⁴ है, लेंथ जो है 11 मीटर है। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 4.484 इंटू 10⁻⁵। तो आप इसको यानी कि इसको मिली अगर बनाना हो तो आप 10⁻³ बना लें, बाकी दो जो पॉइंट्स हैं वो आगे मूव करवा लें तो वो 4.84 मिलीमीटर बन सकता है। आगे आ जाए न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो है वो 17.1, ए 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 2500 kg। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन द मेगा पास्कल। कह रहा है एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर आपको दिया गया है, उसके ऊपर लोड जो है ना वो सस्पेंडेड है, लोड जो है वो 2500 kg का है। अब आप बताएं उसके ऊपर स्ट्रेस कितनी होगी, वो भी मेगा पास्कल के अंदर आपने बतानी है। डायमीटर आ गया 1.25 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दें 0.0125 मीटर आ जाएगा। मास जो सस्पेंडेड है 2500 kg है, आपने स्ट्रेस फाइंड करनी है। स्ट्रेस जो होगी वो फोर्स ओवर एरिया होता है, फोर्स यहाँ पर लग रही है वेट के बराबर, और फोर्स आ जाएगी mg के बराबर, और एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर। और आर कहाँ से आ जाएगा, डायमीटर का हाफ कर दें जो आपको गिवन है, तो डायमीटर का हाफ जो आपने पुट कर दिया d/2 आर की जगह, तो d/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो d की वैल्यू 0.0125, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है तो 0.0125 और डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1.22 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और सिग्मा जो आ जाएगा यानी जो स्ट्रेस जो आ जाएगी फोर्स ओवर एरिया, फोर्स यहाँ पर आ गया mg और एरिया a आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। आप जो है ना यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, m की वैल्यू देखें 2500 और g की वैल्यू 9.8, और एरिया आपने फाइंड किया 1.22 इंटू 10⁻⁴। अब इसे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 200 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पर देखें 200,819 है, तो पॉइंट आगे मूव करवाइए 2 डिजिट्स और, तो वो पावर 2 और ऐड कर लीजिए ताकि आप मेगा को उसको अरेंज कर सकें, क्योंकि 10⁻⁶ मेगा होता है। आगे आ जाइए 17.2, ए 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू ए
stretching force and its length increases by 20 centimeter. Calculate the tensile strain and the percentage elongation which the wire undergoes. खैर एक कॉपर वायर है जिसकी 1 मीटर लेंथ है और उसको आप लेंथ उसकी बढ़ा रहे हैं कितना 20 सेंटीमीटर, तो आप बताएं टेंसाइल स्ट्रेन कितनी होगी और परसेंटेज कितना होगी उसकी वायर की लेंथ के अंदर जो चेंज आएगा। लेंथ जो आ गई वो 1 मीटर आ गई, चेंज इन लेंथ जो 20 सेंटीमीटर है जो कि 0.2 मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड करने के बाद स्ट्रेन फाइंड करनी है और परसेंटेज एलोंगेशन फाइंड करनी है। तो पहले तो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला डेल्टा एल ओवर एल, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1 तो वो 0.2 ही आ जाएगा। परसेंटेज निकालेंगे तो वो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ और मल्टीप्लाई बाय 100%। जो चेंज इन लेंथ जो आई वो 0.2 और ओरिजिनल 1 थी, तो डेफिनेटली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब डिवाइड करके तो 20% आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 17.3 जो है ए वायर 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर stretch 1.5 millimeter by a force of 100 Newton in the elastic region. Calculate the strain, Young modulus, energy stored in the wire. कह रहा है एक वायर है जो कि 2.5 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसका गिवन है 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर और उसकी स्ट्रेच किया गया तो उसकी लेंथ जो चेंज हुई है 1.5 मिलीमीटर हुई है और फोर्स जो उसको अप्लाई की गई थी वो 100 न्यूटन थी। अब आप बताएं स्ट्रेन क्या होगी, यंग मॉडुलस क्या होगा और एनर्जी कितनी स्टोर हुई उसके अंदर उसकी डिफॉर्म होने की वजह से। लेंथ आ गई 2.5, एरिया आ गया, चेंजिंग लेंथ भी 1.5 मिलीमीटर आ गई, मिली खत्म करते हैं 10⁻³ हो जाएगा। फोर्स जो आई वो 100 न्यूटन आई और दूसरा आपने टेंसाइल स्ट्रेन, यंग मॉडुलस और एनर्जी पर आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो टेंसाइल स्ट्रेन देखें, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर ई एल आ जाएगा। डेल्टा एल जो है 1.5 इंटू 10⁻³ था, एल आपको 2.5 गिवन, आप डिवाइड कर देना 6 इंटू 10⁻⁻⁴ आंसर आ जाएगा। उसके बाद यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाएं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस का फार्मूला लगाइए एफ ओवर ए होता है और स्ट्रेन का फार्मूला लगा दीजिए डेल्टा एल ओवर एल होता है। इसको रीअरेंज करें, एफ ए नीचे आ जाएगा और एल जो रेशो की रेशो है वो ऊपर चली जाएगी, तो एफ ओवर ए इंटू एल ओवर डेल्टा एल आ जाएगा। एफ 100 थी, एरिया 10⁻⁵ था, एल जो है वो 2.5 और नीचे डेल्टा एल जो है वो 1.5 इंटू 10⁻⁻3। इसको मल्टीप्लाई करें नीचे वाली टर्म को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻10 पास्कल। उसके बाद एनर्जी स्टोर के लिए आप यूज़ करेंगे हाफ इंटू एफ डेल्टा एल, तो हाफ एज इट और ये स्ट्रेन एनर्जी के अंदर फार्मूला था। फोर्स 100 न्यूटन, डेल्टा एल जो आई वो 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें 7.5 इंटू 10⁻² जॉल इसकी एनर्जी स्टोर हुई। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, what stress would cause a wire to increase in length by 0.01% if the Young modulus of the wire is 12 into 10⁻10 Pascal? What force would produce this stress if the diameter of the wire is 0.56 millimeter? कह रहा है कि स्ट्रेस जो है वो कितनी होगी एक वायर के अंदर, कितना बढ़ेगी जबकि उसकी लेंथ जो है वो 0.01% बढ़ गई है। यंग मॉडुलस उसका दिया गया है 12 इंटू 10⁻10 और फोर्स कितना होगी जो ये स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकेगी उस वायर के अंदर जिसका डायमीटर 0.56 मिलीमीटर है। तो परसेंटेज जो है वो आपको लेंथ की दी गई है, जो चेंज आया लेंथ में 0.01%। तो स्ट्रेन जो होती है ई डेल्टा एल ओवर एल, तो अब 0.01 और 1/100 कर दें क्योंकि परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 1/100 लगाएंगे साथ, तो वो टोटल आ जाता है 10⁻⁻⁴। तो ये स्ट्रेन की वैल्यू आई। उसके बाद यंग मॉडुलस दिया गया है आपको और डायमीटर दिया गया है 0.56 मिलीमीटर, मिली खत्म कर दें 10⁻³ इसी को 2 पे डिवाइड कर दें, रेडियस बन जाएगा 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। अब आपने स्ट्रेस फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाइए, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है यानी सिग्मा ओवर ई, तो यहाँ से सिग्मा को सेपरेट कर लीजिए, ई जो है ना वाई के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ यंग मॉडुलस की वैल्यू भी गिवन है, ई आपने फाइंड कर लिया 10⁻⁴, तो ये टोटल बन गया 1.2 इंटू 10⁻7 पास्कल। उसके बाद स्ट्रेस का फार्मूला लगाइए जो कि फोर्स ओवर एरिया होता है, फोर्स यहाँ से सेपरेट कर लीजिए, एरिया जो डिवाइड हो रहा है वो सिग्मा के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा ए, एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू लगा दें 3.14, आर आपने कैलकुलेट कर लिया था डायमीटर के जरिए 0.28 इंटू 10⁻³ का होल का स्क्वायर, एरिया आ जाएगा आपके पास 0.246 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद आप इस फार्मूले में ले जाइए, फोर्स इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻7 ये सिग्मा की वैल्यू और साथ में एरिया की वैल्यू 0.4246 इंटू 10⁻⁻6, इसको मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा 2.95 न्यूटन। इतना जो है वो इसमें यानी कि फोर्स चाहिए होगी स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए। लास्ट देखिए, द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज़ 1 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल
area is 0.03 into 10⁻⁴ meter square. Calculate the work done in stretching the wire when the force of 100 Newton is applied within the elastic region. Young modulus of the steel is 3 into 10⁻11 Newton per meter square. एक स्टील की वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया आपको 0.03 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। आपने कैलकुलेट करना है वर्क जो कि स्ट्रेच करेगा वायर को, फोर्स लगेगी 100 न्यूटन इलास्टिक रीजन के अंदर। तो आपने यंग मॉडल्स को भी मतलब यंग मॉडल्स भी आपको गिवन है स्टील वायर का 3 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेंथ आ गई, एरिया आ गया, फोर्स भी आ गई, यंग मॉडल्स आ गया, वर्क फाइंड करना है। तो वर्क फाइंड करने का फार्मूला हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, तो लेकिन आपके पास डेल्टा एल मौजूद नहीं है तो उसको आप पहले फाइंड करेंगे। तो वो यंग मॉडल्स का फार्मूला लगाएं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस का लगा दें, फोर्स ओवर एरिया, नीचे स्ट्रेन का डेल्टा एल ओवर एल आ जाएगा। रीअरेंज करें, एफ ओवर ए एल ओवर डेल्टा एल आ जाएगा। डेल्टा एल को सेपरेट कर लें, डेल्टा एल जो इधर डिवाइड हो रहा है वो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 100 है, लेंथ की वैल्यू 1 है और एरिया की वैल्यू 0.03 इंटू 10⁻⁴ गिवन है। वाई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻11 है। मल्टीप्लाई करें नीचे वालों को, ऊपर वालों को भी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास 1.1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब इसी को आप यहाँ पुट कर दें, फोर्स ऑलरेडी आपको गिवन है, तो ये वर्क आ जाएगा हाफ 100 और इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁴ जो डेल्टा आपने फाइंड किया, मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ जॉल। तो ये आपके न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि पिछले इसी चैप्टर में जो आपने एन टाइप और पी टाइप सीखा था, एन टाइप सब्सटेंस और पी टाइप सब्सटेंस, उन्हीं को आपने रिवाइज़ करना है क्योंकि वो वहाँ इस्तेमाल होगा। अल्लाह हाफिज़।